रेगुलर एक्सप्रेशन की बात करेंगे हम। क्या? बाबू बनाया था कि अजगर? चलो आगे देखते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन की बात करते हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज रेज एक्स। और रेग एक्स जिस तरह से मुंह बना के बोलना है बोल लो, लाइक टपल च्यूपल। उसी तरह से जितना मुंह बना सकते हो बना लो। लास्ट में REGEX ही निकल के आएगा ये। क्या हो गया तुमको? नहीं बैठोगे? भैंसो। हाँ भैंसो। चलो। तो गोद में ही बैठ जाता है यार। वो टेबल पे बैठ जाता तो गोद में बैठ जाता। तो गाइस दिख रहा रेगुलर एक्सप्रेशन स्क्रीन पे लिखा हुआ सबको साफ साफ? चलो रेगुलर एक्सप्रेशन की बात करेंगे। रेगुलर एक्सप्रेशन स्ट्रिंग के ऊपर चलता है सिर्फ। समझ में आ गया? रेगुलर एक्सप्रेशन किसके ऊपर चलता है? स्ट्रिंग के ऊपर चलता है सिर्फ। ठीक है। अगर तुम्हारे पास स्ट्रिंग है और उस स्ट्रिंग को फिल्टर करना है, यू विल यूज रेगुलर एक्सप्रेशन। अगर कोई स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग में कबाड़ भरा हुआ है, उसको साफ करना है, यू हैव टू यूज रेगुलर एक्सप्रेशन। यहां पे ही नहीं, आगे चल के NLP में, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस, जो AI का ही पार्ट है, उसमें हम रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज करते हैं, लेकिन उसके अंदर एक लाइब्रेरी NLTK, उसकी मदद से। हम वो काम किसी लाइब्रेरी की मदद से ना करते हो, खुद अगर पाइथन से कोड लिख के कर दे, क्योंकि उनको भी पाइथन की मदद से ही बनाया है किसी ने। अगर कर पाए तो अच्छा होगा। ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। ठीक है। धरती पे बोझ है ये। तुम भी बनोगे? अरे क्या उससे बिजनेस कर रहा है मनप्रीत? क्या इतनी दूर से क्या कनेक्शन स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है? चलो सुनो आगे। रेगुलर एक्सप्रेशन की बात करते हैं गाइस। तो कहाँ गया? ये है, यही दिख रहा है। जुपिटर लैब को स्टार्ट करेंगे हम, और हम बात करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन की। ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशन में चार मेजर मेथड्स है जिनका यूज सबसे ज्यादा होता है। ठीक है। मैं एक पाइथन की फाइल बनाता हूं, इसका नाम रखूंगा रेज एक्स, रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है। अब इसके बारे में मैं लिखूंगा, रेगुलर एक्सप्रेशन रेजेक्स इसी से मिलकर बना है। रेगुलर का REG लिया गया है, एक्सप्रेशन का EX लिया गया है। ठीक है। ठीक है। समझ अभी ठीक है ना? फिर ठीक। आगे देखते हैं गाइस। तो रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर जो हम पढ़ाई करते हैं वो स्ट्रिंग के ऊपर, अरे कहाँ बैठोगे, सीट तो है ही नहीं शायद। है? तो तुझे क्यों नहीं मिल रहा था मनप्रीत? बैठना नहीं था? ओके। अच्छा। हाँ ये भी बात सही है। बहुत समस्या है जिंदगी में, खत्म ही होके नहीं दे रही। खुश कितना है वो, मर ना जाए कहीं खुशी से। देखो गाइस, अरे थोड़ा आराम से बैठ जाओ। सब क्लास को बताओगे कि तुम आ गए हो? अबे तुम दो दो बार कैसे दिख रहे हो मुझे क्लास में? तुम अभी थोड़ी देर पहले बाहर बैठे थे ना मेरे साथ सोफे पे, फिर इधर कैसे? तुम तो 11:30 बजे वाले में हो ना।
अच्छा इस वाले में हो, अच्छा जल्दी आ गए थे, गुड। इट इज यूज्ड टू फिल्टर अ स्ट्रिंग। रेगुलर एक्सप्रेशन किस लिए यूज होता है? एक स्ट्रिंग को फिल्टर करने के लिए। किस तरह का फिल्ट्रेशन भाई? ये जानना पड़ेगा हमें, तो हम इसके बारे में जानेंगे। क्या कह रहे हो? रेगुलर एक्सप्रेशन के ऊपर जो चार मेजर ऑपरेशंस होते हैं उनकी बात करते हैं। एक है सब्स्टिट्यूट। सब का मतलब सब एक मेथड होता है जो रेगुलर एक्सप्रेशन के ऊपर चलता है। इसका काम है, इसका फुल फॉर्म है सब्स्टिट्यूशन। स्पेलिंग यही होती है ना, TITUTION, हाँ, सब्स्टिट्यूशन। ओके, मतलब किसी चीज के बदले में किसी और को ले आकर प्लेस करना, है ना। जैसे A+B, तो A और B की वैल्यू ले आकर रखनी पड़ेगी ना, 10 और 20। अगर ऊपर कहीं डिफाइन करे तो सब्स्टिट्यूशन उसी को कहते हैं। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन से बना हुआ है सब। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा है स्प्लिट। स्प्लिट, ठीक है, ये स्प्लिट करता है हमारे स्ट्रिंग को, ठीक है, जहां से हम चाहें वहां से। ठीक है, उसके बाद है, उसके बाद क्या है? सर्च। सर्च, ठीक है। उसके बाद है हमारा फाइंड। फाइंड, ठीक है। तो ये चार ही मेजर ऑपरेशंस इसके अंदर है, जिसके लिए बहुत सारा ये ऑपरेशंस उसके अंदर बना के दिया गया है। बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ती। तो दो तरीका है, एक याद कर लो, तो मेरा सजेशन होगा कि याद कर लो। दूसरा, मत याद करो। तो मत याद करने का कॉन्सेप्ट जो है, अगर याद नहीं करोगे देन यू हैव टू बी वेरी गुड ऑन पाइथन। तुम्हें उस चीज को विजुअलाइज करके उसको डिकोड करना पड़ेगा और खुद अपना कोड करना, लिखना पड़ेगा उसी तरह से सोच के। मतलब यूज समझ लो कि तुम अब एक एप्लीकेशन नहीं, एक मॉड्यूल बनाने जा रहे हो, तभी तो यूज करोगे ना। हाँ, तुम लोग को जो W3 स्कूल का रिसोर्स दिया था उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस था, तुम लोग देखते थे उसमें फंक्शन बना बना के उसने सॉल्व कर दिया है। तुम लोग कहते थे सर वहां पे बहुत अलग तरीके से सॉल्व किया गया है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने फंक्शन बना दिया था। आपने 3-4 क्वेश्चन करे, समझ में नहीं, आपने छोड़ दिया। गुड बॉयज, है ना। चलो, तो मैं तुम लोग को एक ट्रुथ बताता हूँ। पाइथन में जितना कुछ दिया गया है सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा, तुम्हें अपना बिल्ट करना पड़ेगा उसी पाइथन की मदद से। और उसके लिए पाइथन तुम्हें बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। इंटरव्यूअर भी वही पूछता है और उसको वैसे बंदे नहीं मिलते, और वो क्या करता है, छोड़ के चल देता है, मैं नहीं इनको हायर करूंगा, ऐसे कह के। क्लियर है? चलो, अब हम पढ़ते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में। तो दो बातों का बहुत बारीकी से ध्यान रखना। रेगुलर एक्सप्रेशन इज अ कॉन्सेप्ट। क्या है रेगुलर एक्सप्रेशन? इज अ कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर लोग पूछते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन कॉन्सेप्ट है कि मॉड्यूल है, और लोग कंफ्यूज होकर पता है क्या बोलते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन इज अ मॉड्यूल। नहीं, रेगुलर एक्सप्रेशन का जो मॉड्यूल है वो है आरई। आरई मॉड्यूल है। आरई नाम से रेगुलर एक्सप्रेशन के मॉड्यूल को बनाया गया है पाइथन के अंदर, और वो लिब नाम के फोल्डर के अंदर है जो पाइथन वालों ने बना के भेजा है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। इतने खुश काहे हो गए? मर मत जाना हंसते हंसते। तुम काहे हंस रहे हो? अच्छा, वो कुछ और नहीं कर रहा है। तुम भी हो? कब से? 4? 1 वीक से हो तुम? तो 4 क्यों दिखा रहे हो? 4 क्लास, अच्छा मुझे लगा 4 साल कह रहे हो। मैंने बोला इतना दिन तो मुझे नहीं हुआ ड्यूकेट में। चलो, तो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, कॉन्सेप्ट है, और उसमें जो आरई है दैट इज अ मॉड्यूल। ओके, सो फर्स्ट वी हैव टू इंपोर्ट दिस मॉड्यूल। व्हाट
is available inside this module. So inside this module we have few functions, and those functions are substitute, split, search and find. These functions are there inside regular expression Python file, all right? So we basically import RE and then we use these methods, okay, or functions, okay? कैसे करेंगे यूज, तो उसके लिए तो इंपोर्ट करना पड़ेगा ना मॉड्यूल को, और हमने पाइथन पैकेज और मॉड्यूल के अंदर मॉड्यूल कैसे बनाते हैं, इंपोर्ट कैसे करते हैं, वी टॉक्ड अबाउट इट ऑलरेडी, राइट? So I'm just going to import it simply. I'm not going to tell you how we can import these things, okay? I'm just going to mention a statement because I want to import a regular expression file. Import RE. I have to mention. Is it visible, you guys? Last bench दिखाई दे रहा है? चलो, तो import RE, ठीक है? रेगुलर एक्सप्रेशन को हमने इंपोर्ट किया. दिस इज अ पाइथन फाइल built in Python, written in Python, and its extension is .py. That's why I'm importing it. Import RE, ठीक है? ओके, इस रेगुलर एक्सप्रेशन को हमने इंपोर्ट कर लिया ना. अगर हमें इसके अंदर के मेथड को लिखना है तो इसके अंदर जो मैंने 4 चीजें लिखी हैं, पहला सब्स्टिट्यूट SUB, राइट, दिस इज सब्स्टिट्यूट. दूसरा सर्च, तीसरा स्प्लिट, ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारे देश दुनिया की चीजें हैं, ठीक है? तो मैं अगर उनके बारे में पढ़ना ही आपको सिंपली गो देयर, इसके अंदर कर्सर रखो और शिफ्ट टैब को प्रेस करो. यू विल रीड ऑल द डॉक्यूमेंटेशन एंड यू कैन गेट इट इजीली कि क्या है ये, क्या मेथड करेगा. अगर उसके अलावा कुछ तुम्हें नहीं पता चल रहा है तो, ठीक है, क्या करना है, कर्सर को पैरेंथेसिस के अंदर ले जाना है, शिफ्ट और टैब को प्रेस करना है. यू विल गेट द डॉक्यूमेंटेशन एंड वेयर यू कैन गो थ्रू कि वो फंक्शन करता क्या है, वो मॉड्यूल करता क्या है, ठीक है? ओके, जीनियस हो सबके सब, पता है जीनियस. Suppose this is a string. I'm going to mention something here, and that is not a clean statement or string. एक clean string नहीं होगा, एक खराब string होगा. खराब string as in मैं उसमें अल्फाबेट के साथ कुछ नंबर लगा दूंगा, है ना? जब आप रेस्टोरेंट में जाते हो और फीडबैक देते हो तो लगता है इमोजी बनाने उसमें, वर्स्ट एंग्री फेस, है ना, बनाते हो ना? तो ऐसे रिव्यूज आते हैं मार्केट में, ठीक है? तो मान लो आपने रिव्यू दिया, रिव्यू क्या दिया, फूड इज नॉट गुड, ऐसा लिख दिया, ठीक है? और यही नहीं किया आपने, यहाँ पे आपने स्माइली भी बना के भेज दिया, नो एंग्री फेस, फूड इज नॉट गुड, है ना, ऐसा बना के भेज दिया. आपने कुछ और भी कर दिया ऐसे, और कुछ नंबर भी डाल दिया ऐसे, और यही नहीं कि आपने इनके बीच में भी गलती से कुछ नंबर और ऐसा कुछ चीज डाल दिया जो इस डॉक्यूमेंट को क्या कर रही थी, खराब कर रही थी. इसको डॉक्यूमेंट में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एनएलपी के अंदर इसको डॉक्यूमेंट कहते हैं. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनएलपी, वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रिंग, हाउ टू क्लीन अ स्ट्रिंग यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन. आई एम टॉकिंग अबाउट दीस काइंड ऑफ स्टफ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनएलपी. क्योंकि मुझे एआई आता है तो वो उसमें फिर से ये यूज होगा, तो मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि जब आप इसको पढ़ो फिर से तो आपको ये बात याद आए, है ना? ओके, तो ये एक स्ट्रिंग है, देखो स्ट्रिंग है ना, डबल कोट के अंदर इनक्लोज्ड है, ठीक है? ओके, इसमें अगर हम अभी पढ़ने जाए तो बड़ा प्रॉब्लम होगा अगर किसी बंदे ने नहीं देखा हो. दिस फूड इज गुड इसमें अभी भी लिखा हुआ है, लेकिन पढ़ नहीं सकते हम, बड़ा टाइम लगेगा, बड़ा फिजूल चीज इसमें भर दिया गया है. तो इसको क्लीन कैसे करेंगे, तो रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास क्या है, एक सब्स्टिट्यूट करके मेथड है, सॉरी फंक्शन है. क्या है, फंक्शन है. इसके अंदर 3 बातें आती हैं. अब हमें कैसे पता चलेगा सर 3 बातें आती हैं, याद करना पड़ेगा. मैंने बोला नहीं, याद नहीं करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर कर्सर रख के शिफ्ट और टैब को प्रेस करो, ठीक है? किसको प्रेस करो, शिफ्ट और टैब को. डॉक्यूमेंटेशन खोल गया, पढ़ना ये आना चाहिए. अगर ये आपके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है तो सॉरी, इसके लिए तो मेरे डैड भी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? चलो, पैटर्न इसमें पहला बोल रहा है आर्गुमेंट, RE डॉट सब लिख के पैटर्न लिखा हुआ. पैटर्न मतलब जिसको आपको हटाना है, ठीक है? जिसको आपको हटाना है या रखना है उसको पैटर्न कहा जाता है, ठीक है? उसके अलावा REPL
ACE छूट गया है, रिप्लेस है ये, REPL लिखा हुआ है, इसको नीचे पढ़ोगे तो मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा स्ट्रिंग, देखो रिप्लेसमेंट REPL लिखा हुआ है ना, ओके। फिर उसके अलावा स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग को आप क्या करना चाहते हो, क्लीन करना चाहते हो, उसको लिखो। 3 बातें हैं और तीनों को कॉमा से अलग अलग किया गया है ना, ओके। अब मुझे जरा ये बताओ, ये कौन से आर्गुमेंट है, सबको फंक्शन पढ़ाया है ना मैंने, बहुत बढ़िया, गुड, शाबाश। AI इंजीनियर कौन कौन बनने वाला है इसमें, कौन है, कौन है AI इंजीनियर जो बनेगा, हाँ तुम बनोगे, नहीं बनोगे, नहीं बन पाओगे, इस रफ्तार से तो नहीं बन पाओगे, अगर बन भी गए तो करोड़ों साल लग जाएंगे। तो ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है। कितने तरह के आर्ग्यूमेंट होते हैं थोड़ा बता दो, 4, ओ गुड, कौन था सीरियस आदमी जो अब सीरियस नहीं रहा, 5, ओके। कितने खुश है, नहीं बताया हमने, दांत दिखा दो, सब क्लोजअप करके आए हैं, हाँ चलो और क्या, सही है। इंटरव्यू में मैं पूछेगा ना तो उसको बताना, और क्या, वो बोलेगा आई विल कॉल यू सून, और फिर घूमते घूमते इधर ही आना, फिर बोलना सर जॉब नहीं लग रही, मैं बोलूंगा हाँ उसी को नहीं आ रहा होगा, उसको डर होगा कहीं तुम उसकी जॉब ना ले लो। हाँ जी सर। अब देखो, इसके अंदर मुझे 3 बातें लिखनी है। पहला क्या लिखना है, पैटर्न, जिस पैटर्न को हम नहीं चाहते हैं कि मेरे डॉक्यूमेंट में आए या स्ट्रिंग में आए, फिल्टर होके, उसको लिखेंगे एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। मान लो कि कैपिटल ए से स्मॉल जेड तक सारे वैल्यू हमारे क्या होने चाहिए, नहीं आने चाहिए, क्या होने चाहिए, नहीं आने चाहिए। ए से लेके स्मॉल जेड तक, ए से लेके कैपिटल, ए से लेके कैपिटल जेड तक, और स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड तक, अगर ये दिखाना है एक साथ दोनों को, तो आप ए टू जेड लिखोगे, कैपिटल ए टू स्मॉल जेड, उल्टा मत लिखना, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या करना है, आपको उस चीज को, जैसे इसमें ये ए से लेके जेड लिखे हो ना, तो FOO ये सब नहीं आएगा, अल्फाबेट्स नहीं आएंगे, ठीक है। क्या आएगा, सिर्फ यही सब कैरेक्टर आएंगे। तो सर अगर FOOD ये सब नहीं आएगा तो उसके जगह पे क्या आएगा, उसको बताना होता है, उसी को REPL कहते थे, जिसको मैं रिप्लेस बोल रहा था। तो मान लो मैं उसमें लिखना चाहता हूं भाई, उसके जगह पे डॉट लगा देना, क्लियर है। हाँ जैसे यहाँ पे FOO है ना, तो इन FOO के जगह पे डॉट 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 3 बार लग जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आपको ए, यानी कि उस स्ट्रिंग को पास करो जिसके ऊपर इसको क्लीन करना है। जब चलाओगे तो देखो सारे अल्फाबेट चले गए और सिर्फ डॉट 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 आया ना सब जगह, जहां जहां से अल्फाबेट गए हैं। अब इस काम को हमें उल्टा करना था, सीधा नहीं, तो कैसे करेंगे, इसके आगे बस एक कैप लगा देना ऐसे। इस कैप का मतलब है कि ए से लेके जेड तक की वैल्यू को रखना, बाकी सब हटा देना। देखो, देख रहे हो, बात समझ में आई, इस कैप को लगाने का मतलब उल्टा, ठीक है। अब दिक्कत यह है कि फूड इज नॉट गुड, ये हमें चाहिए था क्लियर फॉर्म में, राइट, लेकिन ये डॉट 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 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे नहीं सर इस डॉट को हटा दो, तो एम्प्टी स्ट्रिंग से उसको रिप्लेस करना, जो डॉट लिख रहे थे ना पहले, अब उसको एम्प्टी स्ट्रिंग, मतलब कुछ भी नहीं, खाली खाली स्ट्रिंग होना चाहिए, कुछ ऐसा। फूड इज नॉट गुड ऐसा आ रहा है, सर स्पेस भी तो था, वो कहाँ गया, क्योंकि सब जगह स्पेस आया है, देखो आया है ना। तो सर उस स्पेस को कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसी ब्रैकेट के अंदर जाएंगे हम, और यहाँ पे सिर्फ एक स्पेस बार प्रेस कर देना है ऐसे, बस इतना ही करना, और शिफ्ट टैब को प्रेस करना, फूड इज नॉट गुड आ रहा है। देख रहे हो, एक जो डॉक्यूमेंट खराब था उसको हम रीड कर पा रहे हैं अब, ठीक है। उसके अलावा अगर इसको स्मॉल लेटर में या कैपिटल लेटर में सबको करना है, तो हम स्ट्रिंग के फॉर्मूला को याद रखेंगे, मेथड्स को। स्ट्रिंग का मेथड्स क्या है,
एक केस फोल्ड था, एक लोअर था, अपर केस में कन्वर्ट करना है तो अपर है, और अपर, अपर के अलावा कैपिटलाइज, लेकिन कैपिटलाइज पहले लेटर को कैपिटल बस करता था, अपर है वहां पे सिर्फ। हम केस फोल्ड करेंगे तो डॉट लगा के यहाँ पे देखो, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक स्ट्रिंग दे रहा है ना, ये पूरा का पूरा तो एक स्ट्रिंग ही दे रहा है। अगर आप इसको एक वेरिएबल में स्टोर करके, जेड नाम के वेरिएबल में स्टोर करके, इस जेड के ऊपर आप टैप प्रेस करोगे तो कैपिटलाइज आ रहा है ना, तो जेड भी तो वही है जिसके ऊपर हम कैपिटलाइज चला रहे थे, यही तो है वो जेड जिसको जेड को असाइन किए थे। तो लास्ट में क्या करना है, यहाँ पे जब तुम डॉट लगा के टैब प्रेस करोगे तो भी कैपिटलाइज आ रहा है, या अपर आएगा, या फिर केस फोल्ड आएगा। जब इसको चलाओगे तो सब स्मॉल लेटर में हो जाएगा। कोड इज नॉट गुड, देखो हो गया ना एक अच्छे फॉर्म में डेटा फिल्टर कर पा रहा है ना, इसीलिए डेटा प्रोसेसिंग में इसका ज्यादा यूज है, डेटा एनालिटिक्स में यूज होता है सबसे ज्यादा इस चीज का यूज, जो अभी बताया है रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज, मोस्टली यूज इन एनएलपी पार्ट। ठीक है, जहां पे हम एलेक्सा की बात करते हैं वहां पे ये फास्ट वे है, फास्ट प्रोसीजर है, क्योंकि इसमें तुम्हें कुछ भी बिल्ट नहीं करना, बल्कि बिल्ट करा कराया को यूज करना है। किस चीज के लिए, एक स्ट्रिंग को फिल्टर करने के लिए। ठीक है, इसको रेगुलर एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है ओके, अब सर ये तो हो गया हमारा सब्स्टिट्यूट। ठीक है, अब हमें कुछ और इसके आगे जो बाकी तीन बच गए उनको देखना है। तो सर हम इसको बना के दिखाते हैं कि ये कैसे बनाया गया होगा पाइथन आरई के अंदर, जो पाइथन की फाइल आरई है जिसको इंपोर्ट किया उसके अंदर, उसको बना के दिखा रहा हूं मैं। ठीक है, थोड़ा सा वक्त लगेगा क्योंकि मैंने इसको रटा नहीं है, सोच के ही बनाऊंगा, है ना। तो देखो, सबने फंक्शन बनाना सीखा है ना, किसने किसने सीखा, हाथ उठाओ। ओहो, किसी ने नहीं फंक्शन बनाना सीखा, पानी पिला दो यार, कहीं प्यासे ना मर जाऊं। तुम तो सही में युवा नेता बन रहे हो कतई। ओके, तो किसी ने फंक्शन के बारे में नहीं पढ़ा है, चलो हम इसके बारे में नहीं बताएंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। हैं? क्योंकि ए में हमारा स्ट्रिंग स्टोर है ना भाई। ए टू क्या, इसमें क्या प्रॉब्लम है, ए से जेड तक क्यों लिया, कैपिटल नहीं लिया, अच्छा सोचो, ध्यान से देखो, अगर मैं कैपिटल जेड ले लेता तो जितने कैपिटल लेटर थे हमारे स्ट्रिंग के अंदर वही आ रहे हैं, सिर्फ आ रहे हैं ना। ओके, तो फिर से मुझे लिखना पड़ता स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड तक, लिखना पड़ता ना। जब यही काम करना था तो हटा लो ना इसको, वही तो किया, और क्या किया। अब इसको रटना पड़ेगा, तो एक बहुत अच्छा हमारा प्लेटफॉर्म है W3 पाइथन, इसके अंदर रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर इसका लिस्ट है जिसको तुम्हें रटना है, क्योंकि तुमने इसको नहीं बनाया, इसको बनाने वाले ने बनाया, तुम यूज कर रहे हो। तो इसके अंदर रेजेक्स आ रहा है ना, रेगेक्स आ रहा है, रेजेक्स आ रहा है, रेगुलर एक्सप्रेशन आ रहा है, कंटिन्यूअस एक्सप्रेशन आ रहा है। कंटिन्यूअस एक्सप्रेशन इज आल्सो रेगुलर एक्सप्रेशन, कीप इन माइंड, इंटरव्यूअर पूछता है। ठीक है, तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर कब कब पढ़ाया था, जब स्ट्रिंग डेटा टाइप पढ़ा रहा था, सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, है ना। हाँ, स्ट्रिंग पे चलेगा। देखो यहाँ पे इन लोगों ने ये बना रखा है, वही यूज कर रहा हूं मैं, इसको रटना पड़ेगा। तो अब मैं एआई ट्रेनर और तुम पाइथन डेवलपर, गरीब वो भी, डेटाबेस नहीं है तुम्हारे पास, पढ़ा दूंगा तो अमीर हो जाओगे, लेकिन तुम तो पिछली बातें भी भूलो, फंक्शन ही पे हाथ नहीं कोई उठा रहा है, दांत दिखा रहे हो सफेदी की चमकार। चलो, ये सब सब रटना पड़ेगा। तो मेरे जहन में मैं क्यों रटूं,
इसीलिए मैंने डिसाइड किया आई एम नॉट गोइंग टू यूज रेगुलर एक्सप्रेशन। मुझे जब जरूरत पड़ेगा मैं बिल्ड कर लूंगा। ये टशनबाजी में क्यों दिखा रहा हूँ? इसलिए दिखा रहा हूँ कि मुझे अपने कोड पे भरोसा है कि हम कोड कर लेंगे। वैसा ही भरोसा आपको भी होना चाहिए। और वो कब आएगा? जो 1000 क्वेश्चन का रिसोर्स दिया था ना, जिसको आपने नहीं किया है, उसको सॉल्व करने के बाद, जो आप कभी नहीं करोगे। इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूं, है ना? हाँ, आपको शॉर्टकट चाहिए होता है, शॉर्टकट, है ना? चलो, तो मैं इससे ज्यादा इसके बारे में नहीं बताऊंगा, आगे पढ़ते हैं। क्योंकि आप फंक्शन भूल चुके। मैं सोचा था रीबिल्ड करूंगा, लेकिन आपको फंक्शन नहीं आता ना, तो मैं नहीं बताऊंगा, है ना? चलो आगे देखते हैं। हाँ जी सर, बताइए। नहीं बताओगे? हाँ, वही वही कुछ याद आ रहा है ना? हाँ, डेव से जो पढ़ाया था मैंने कुछ, वही वही फंक्शनल प्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूँ, वही। अब तो याद है? अच्छा, पहले काहे नहीं याद था? देखो, इसको कैसे ये काम करता है वो समझते हैं। अगर तुम्हें ये बनाना पड़ गया एक पाइथन की फाइल पे, तो तुम कैसे बनाओगे उसको देखते हैं, ठीक है? ए हमारा स्ट्रिंग था जिसको फिल्टर करना है ना? यही तो है। फोर आई इन ए, अगर प्रिंट आई करो तो सारे कैरेक्टर एक एक करके आ जाएंगे। आ रहा है ना? हमें इसकी फिल्टरिंग करनी है ना? इफ इफ आई इन क्या, अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 इनमें से कोई कैरेक्टर रहा, इनमें से कोई कैरेक्टर रहा, तो मैं इसको लिखने वाला हूं नॉट इन, नहीं रहा, नहीं रहा, नॉट इन नहीं रहा। आई अगर इन सब में से कोई नहीं रहा, तो इसमें से नंबर हटा लिए जाएंगे। यहाँ पे कॉलन लगाओ और इसको प्रिंट करो। देखो, इसमें नंबर अब नहीं है। तुम कह रहे हो सर ये समझ में नहीं रहे, एक लाइन में करो। तो यहाँ पे एंड ऑपरेटर सिखाया था ना तुम लोगों को। देखो, इसमें नंबर दिख रहा है, यहाँ पे नंबर था, हट गया ना नंबर? बोलो। ओके, अब और क्या क्या हटाना है? पंक्चुएशंस को हटाना है, जिसमें एट द रेट बाकी सब सिंबल्स जो जो है उनको हटाना है, राइट? तो उसके लिए तो सारे पंक्चुएशन कीबोर्ड को उठा के देखने पड़ेंगे ना। अब यहाँ पे जब मैं स्ट्रिंग पढ़ाता था, सॉरी, मैं वेरिएबल्स पढ़ाता था कि वेरिएबल कैसे बनाते हैं, तो उसमें मैंने एक स्ट्रिंग नाम का मेथड चलाया था, मॉड्यूल चलाया था। देखो, इंपोर्ट स्ट्रिंग नहीं रे, और स्ट्रिंग के ऊपर पंक्चुएशन। तब मैंने बोला था ज्यादा बुद्धि मत मारो, जब समय समय आएगा तो पता चल जाएगा। ये बताया था मैंने कि इनमें से कोई भी वेरिएबल के नाम में मत यूज करना, ऐसा बोला था ना। तब मैंने इसको चलाया था और डिलीट मार दिया था मैंने उस मोमेंट पे। इस सब को कॉपी कर लो, ठीक है? और यहाँ पे रख लो एज इट इज। ओहो, कॉपी नहीं हुआ, ठीक से कॉपी करो। आ गया? अब पता है ये क्यों ऐसा अलग कलर में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे हैश भी तो है, तो हम हैश को स्ट्रिंग के अंदर लपेट लेंगे, ठीक है? और यहाँ पे भी डबल कोट आना चाहिए, और ऐसे बैकस्लैश। क्यों? क्योंकि डबल कोट एक स्पेशल कैरेक्टर है जो स्ट्रिंग को खत्म कर रहा था, तो बैकस्लैश लगाने से प्रॉपर्टी हाइड हो जाती है। सब स्ट्रिंग में पढ़ा रखा है, अब तुम्हें नहीं याद है तो तुम्हारी गलती है। अब देखो, स्ट्रिंग बिल्कुल पहले जैसा आ रहा है ना? यही तो हो रहा था वहां पे, ठीक है? अरे यार, केस फोल्ड तो बाहर से किया ना भाई। देखो यहाँ पे, इस रेगुलर एक्सप्रेशन में हो रहा था क्या? नहीं ना, फिर? अच्छा, अब इसको बनाने का तरीका, मैं अपना मेथड बनाना चाहता हूँ सब नाम से नहीं, कृष्णा नाम से, है ना? तो कैसे बनाएंगे? तो एक मेथड बना लो। सबने मेथड पढ़ा है ना? थोड़ा हाथ उठा, कौन कौन पढ़ा है? कैसे गरीब लोग हैं यार ये, पढ़ भी नहीं रहे हैं। जॉब क्या ही निकालेंगे ये सब, अब नाक कटवा के रख देंगे सबका सब। फंक्शन पढ़ा है किसी ने? हाथ उठाओ सब जो पढ़ा है फंक्शन। मैंने सबको पढ़ा है, तो तुम लोगों ने पढ़ा कब नहीं? बस पैसा ही डुबाना तुम घर का, ठीक है? पढ़ मत लेना गलती से। और तुमने नहीं पढ़ा है? डेफ फंक्शन नहीं पढ़ा है तुमने?
तो हाथ उठाओ। तो एक एक का एड्रेस कर करके हाथ उठवाऊं। और तुम मंत्री जी, तुम नहीं पढ़े हो? पूछूंगा नहीं यार, हाथ उठाओ। किसी से कुछ नहीं पूछूंगा, बस यही पूछूंगा पढ़ा है कि नहीं। पढ़ा है ना? हाँ, देखो डर कितना है पूछने का। तुम मोबाइल चला लो पहले खूब पेट भर। ठीक है। हाँ, नीचे कर लो, नीचे कर लो। तुम ही बहादुर वीर हो। चलो खड़े हो जाओ। इसको फंक्शन में कन्वर्ट कर दो। और इसका नाम कृष्णा होना चाहिए उस फंक्शन का। इस कोड को फंक्शन में कन्वर्ट करो। कहाँ? यहाँ ऊपर लिख दूं? और क्या लिखूं? मैं अपना नाम दे देता हूँ, क्योंकि अपने नाम से बनाना। और क्या करूं? अभी तेज मत बनो, उठा के बाहर फेंक दूंगा सिर्फ खिड़की से। हाँ बोलो। पैरेंथेसिस कहते हैं उसको। और फिर बैठ जाओ। अब बस इस कृष्णा को चलाऊंगा तो हमेशा यही है, फूड इज गुड। इंटरेक्टिव नहीं है ये, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो। अगर तुम पुरानी बातें भूल रहे हो तो तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी। मैं गारंटी ले रहा हूँ, कोई जॉब नहीं देगा तुम्हें। मैं खुद नहीं दूंगा यार, पालने के लिए थोड़ी ना ले जाऊंगा। तुम लोगों को कुछ नहीं आता है।